हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोडॉक्स के फ्लैश के बारे में, दैट इज गोडॉक्स TT522, दैट इज मार्क 2। ये एक मैनुअल फ्लैश है और इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप एक फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं और तो आपको सबसे मेन जो चीज़ की कमी लगती है वो लगता है लाइटिंग, बराबर है। और आप किसी तरह का फंक्शन फोटोग्राफ अगर करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल स्पीड लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कैमरे के ऊपर जो माउंट आता है उसको हम कैमरा फ्लैश माउंट कहते हैं। उसके ऊपर आप ये फ्लैश माउंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है और क्या क्या चीज़ें इसमें दिया जाता है। तो ये जो फ्लैश है ये मैनुअल फ्लैश है, ये ऑटो फ्लैश नहीं है। इसको आपको मैनुअल सेटिंग पे सेट करना है। इसका गाइड नंबर 33 है। लगभग ये 5 फीट तक की लाइट जो है ये फायर करता है। इसमें 4 AA बैटरीज आते हैं, 4 सेल आते हैं इस तरह के, पेंसिल सेल जिसे हम कहेंगे। तो ये 4 सेल बैठते हैं। आई रिकमेंड कि आप रिचार्जेबल सेल्स यहाँ पे यूज़ करें। तो ये है TT520 मार्क 2 मैनुअल फ्लैश, जिसमें आपको मेन जो है 4 बटन मिलते हैं। एक इसका ऑन ऑफ बटन होता है, उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट बटन आता है, देन इट इज़ अ मोड डायल। तो आप इसमें मैनुअल, देन स्लेव 1, स्लेव 2, इस तरह के 3 मोड में इसको आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे पावर अप एंड पावर डाउन का भी बटन आपको मिलता है। चलिए तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे सेल डाल के इसकी टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम 4 सेल डालते हैं। इस तरह से आपको प्लस माइनस का ध्यान देते हुए आपको यहाँ पे 4 सेल जो है इसमें प्लेस करना है। ठीक है, मेक श्योर ये चीज़ को आप अच्छे से लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही बटन ऑन करते हैं वैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करता है और आपका जो कैमरा है, इस पावर बटन का जब रेड डॉट जो है वो ग्लो करता है तो आपका जो फ्लैश है वो एक तरीके से तैयार होता है फायर करने के लिए। तो इसके साथ आपको फिर पहला जो है पावर आप अप डाउन करके सेट कर लीजिए और फिर यहाँ पे एक हम टेस्ट बटन जो है यहाँ पे हम टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो कैमरा का फ्लैश मेरा रेडी हो चुका है, अच्छे से इसने फायर कर दिया है। अब जो मोड जो है, मोड से मैं इसमें चेंज करके मैनुअल से S1 एंड S2 स्लेव मोड जो है इसके ऊपर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है जब आप ऑन कैमरा इसको यूज़ करेंगे आपकी कैमरा के ऊपर, तब इसको आप मैनुअल में रखोगे और यहाँ से जो इसका पावर जो है आप यहाँ पे अप डाउन करके कंट्रोल करोगे। और अगर आप 2 इस तरह के फ्लैशेस यूज़ कर रहे हैं तो एक फ्लैश जो है मानो आपके कैमरा के ऊपर है और एक दूसरा जो फ्लैश है वो आप कहीं ऑफ कैमरा यूज़ कर रहे हो, ट्राइपॉड के स्टैंड के ऊपर आपने उसको रखा है अम्ब्रेला के साथ। तो उस केस में वो जो सेकंड वाला है उसको हम रखेंगे S मोड पे, S1 प्रोबेबली, और इसको रखेंगे हम मैनुअल मोड पे। ठीक है, अब इन दोनों में कम्युनिकेशन जो होगा वो सिर्फ लाइट की मदद से होगा, बराबर है। मतलब जब ये मैनुअल फ्लैश फायर करेगा उसी समय पे उसका जो स्लेव S1 जो हमने मोड सिलेक्ट करके रखा है फ्लैश, वो फ्लैश भी तुरंत जब ये फायर करेगा तब इसकी जो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी वो लाइट वो दूसरा जो फ्लैश है वो भी कैप्चर करेगा एंड विद इन अ माइक्रो सेकंड, बहुत ही कम समय में वो लाइट कैप्चर करके अपने आप की सिस्टम एक्टिव कर देगा और वो भी साइमल्टेनियसली फायर करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ही फ्लैश एक ही साथ फायर हो रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से ड्रामेटिक लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, तो ये इसका बढ़िया यूज। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप सारे एंगल्स में 90 डिग्री तक इसको टर्न कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे एक मिलता है डिफ्यूज़र, ये एक डिफ्यूज़र यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिफ्लेक्टर ज़्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में जब आपके पास कोई बड़ा डिफ्यूज़र रिफ्लेक्टर नहीं है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसके साथ इनबिल्ट आ जाती है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। साथ ही यहाँ पे जो है इसका एक अटैच के लिए एक व्हील आता है, रोटेटिंग व्हील, इसको आप प्लेस करके अटैच कर सकते हो। अब इसमें जो है इसका जो सिंक स्पीड है वो है 1/250। ठीक है, 1/250 स्पीड के अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपका जो कैमरा का स्पीड है 1/250 से नीचे रहेगा तब आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपका कैमरा स्पीड 1/250 से ऊपर चला जाएगा तब आपका फ्लैश जो है वो फायर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से हाई स्पीड सिंक HSS वाला जो फ्लैश है वो परचेस करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हो और किस तरह की लाइटिंग में आप शूट कर रहे हो और आपकी शटर स्पीड क्या है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम हैंड हेल्ड शूटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टेबल रहता है,
तो उस केस में हमें 1/250 से नीचे ही हम यूजुअली शूट लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली आप इसको यूज़ कर ही पाते हो। लेकिन मानो कि आप अगर डे टाइम में कहीं शूट कर रहे हो और वहाँ पे आपका जो अपर्चर है कैमरे का वो वाइड ओपन है, लाइक 2.8 इस तरह का अपर्चर है, और आपने ISO 100 पे रखा है, फिर भी अगर जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है और उस केस में आपको चाहिए कि आपका जो शटर स्पीड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, सो एज टू सेट द प्रॉपर एक्सपोजर। तो जब शटर स्पीड बढ़ेगी तो ये फ्लैश वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाता है। तो उस केस में आपको हाई स्पीड सिंक वाला दूसरा जो प्रोडक्ट है गोडॉक्स का वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपनी को, ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है आप जानते हो कि गोडॉक्स मार्केट में बहुत अच्छे से सर्विस देता है, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कंपेयर टू अगर हम ब्रांडेड चीज़ों की बात करें, जैसे कैनन के जो ब्रांडेड लेंसेज आते हैं या फिर फ्लैशेस आते हैं, उनकी प्राइस रेंज की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाते हैं। तो इंस्टेड हमें मैनुअल फ्लैश गोडॉक्स जो है या फिर और भी आते हैं मार्केट में, आप जानते हो, तो वो आप परचेस कर सकते हो। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं इसको डेली मेरे शूट्स में, फंक्शंस और बाकी वेडिंग्स में यूज़ कर लेता हूँ। मैनुअल होने की वजह से सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहती है, मुझे कितना एक्सपोजर चाहिए और कितना मुझे ओवर एक्सपोजर चाहिए दैट आई कैन सेट। तो मैनुअल पे ही हम, अगर आप एक नया स्टार्ट कर रहे हो आपका फोटोग्राफी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल पे ही आप जो है शुरुआत कीजिए, और फिर बाद में जब आपका प्रो लेवल पे काम आ जाएगा तो डेफिनेटली आप हाई स्पीड सिंक वाले फ्लैशेस के साथ काम कर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, कीप शूटिंग।